Good morning students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today this video is for class 2nd. Subject is EVS. So today I am going to continue the chapter number 6, The Sky at the Night. The Sky at the Night, its explanation with pictures I will show along with the explanation. Okay. बच्चों मैंने आपको उस दिन बताया था दैट वाज द चैप्टर नंबर 5 द स्काई ड्यूरिंग द डे कि स्काई दिन के दौरान कैसा होता है और डे और नाइट कैसे होते हैं, ये सब मैंने बताया था आपको कि कहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो दिन होता है, कहाँ पे रात होती है। और अब चैप्टर नंबर 6 में हम लोग ये देखेंगे कि स्काई एट द नाइट, स्काई नाइट में कैसा रहता है, रात के समय स्काई कैसा लगता है। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 6 द स्काई एट द नाइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। टेक आउट योर पेंसिल, अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स। ओके, आफ्टर द सनसेट द सनलाइट द लाइट फेड्स। बच्चों जानते हैं जब सनसेट सूर्यास्त हो जाता है तो लाइट फेड से ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज़ अ ब्राइट सनलाइट, दिन में बहुत उजाला रहता है, चारों सब चीज़ें चमकीली दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे सनसेट होता है सारी चीज़ें धुंधली नज़र आने लगती हैं, कम दिखने लगती हैं, दे आर इनविजिबल, कम दिखती हैं या नहीं दिखाई देती हैं। लाइट्स फेड, जो दिन की रोशनी वो फेड होने लगती है, फेड को अंडरलाइन करिए। सून इट बिकम्स डार्क, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। देन यू कैन सी द मून एंड द स्टार्स। डे के टाइम में आपको स्काई में क्या दिखता है, सन दिखता है, लेकिन यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट वॉच द सन डायरेक्टली आप सन को नहीं देख सकते बिकॉज इट इज़ सो ब्राइट एंड फुल ऑफ हीट। गर्मी से भरा होता है कि आप उसको बिल्कुल दिन का जो सन होता है उसको आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। हाँ, राइजिंग सन होता है उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। द मून टू इज़ लाइक ए बॉल बट इट इज़ नॉट अ बॉल ऑफ फायर। मून भी जैसे सन आपका गोला है वैसे मून भी जस्ट लाइक ए बॉल, मून भी राउंड शेप में है लाइक द अर्थ, बट इट इज़ नॉट द बॉल ऑफ फायर। लेकिन ये आपका गोला नहीं है। इट डजेंट हैव हीट लाइक द अर्थ, इट हैज़ रॉक्स द माउंटेन्स। जैसे धरती पे माउंटेन्स भी हैं, चट्टाने भी हैं, वैसे भी मून पे क्या है, रॉक्स, चट्टाने हैं और माउंटेन्स, पहाड़ है। इट डज नॉट हैव वाटर और एयर थ्रू। लेकिन जैसे आपकी पृथ्वी पे पानी भी है, जल भी है और हवा भी है, बट द मून डजेंट हैव एयर एंड वाटर, उस ग्रह पे नहीं है। तो मून इज ऑल्सो है। तो क्या होता है कि आपके जो ये आपके मून पे आपके जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन हवा लेने के लिए। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। जैसे बच्चों बताया था कि सन पृथ्वी पर रोशनी किसकी वजह से पड़ती है, सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, सन से लाइट मिलती है हमको। लेकिन मून जो होता है उसकी खुद की लाइट, खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। जैसे कि रात में वो वाइट चमकता है लेकिन उसकी कोई खुद की अपनी रोशनी नहीं होती। इट डजेंट हैव इट्स ओन लाइट, इट शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। ये कब चमकता है, जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तब ये चमकता है। वाई? बिकॉज थिंग्स शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। जैसे आपने देखा सनलाइट पृथ्वी पर पड़ती है, जिस पार्ट में पड़ती है तो वहाँ पे बिल्कुल उजाला होता है, दिन होता है। वैसे ही मून की बिल्कुल अगर फुल मून पे पूरी लाइट पड़ रही तो फुल मून होगा, इसी टाइप में रहता है। बिकॉज थिंग्स शाइन व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम। दिस इज हाउ अर्थ लुक्स फ्रॉम द मून, द शाइन इन द लाइट ऑफ द सन। देखिए दिन के समय मून से पृथ्वी कैसी दिखती है, बिल्कुल इस तरह दिखती है। पीपल कैन गो टू द मून इन द स्पेस क्राफ्ट। बच्चों मून पे जाने के लिए क्या होती है, स्पेस क्राफ्ट।
आपने देखा ना, ये मिसाइल जैसा लग रहा है, ये स्पेस क्राफ्ट है, इस पे बैठ के लोग जाते हैं कहाँ पे, मून पे, स्पेस में। टर्न टू नेक्स्ट पेज। साइज ऑफ द मून, मून का साइज कैसा है अब ये देखना है हमको। द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ एंड द सन इज मच बिगर देन द अर्थ। जो मून है वो सन से बहुत छोटा है। अब देखिए पिक्चर देखिए आगे, दिस इज द सन, यू कैन वॉच, यू कैन सी, दिस इज द अर्थ, दिस इज द सन। सन इज मच बिगर देन अर्थ, बहुत बड़ा है, एंड मून इज मच स्मॉलर देन अर्थ, मून जो है अर्थ से बहुत छोटा है। द मून लुक्स बिग बिकॉज इट इज मच क्लोजर देन द सन। मून हमें बड़ा क्यों दिखता है? इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी से काफ़ी पास में है और सन बहुत दूर है, इसलिए वो दिखता नहीं है, दूर दिखता है। ऑफ ऑल द ब्राइट थिंग्स इन द स्काई द मून इज क्लोजेस्ट टू अस। बच्चों स्टार्स जो हैं छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत दूरी पे हैं, बहुत दूर दूर हैं। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं साइज में, बट दे आर टू फार फ्रॉम अस, दैट्स वाई दे लुक very smaller, very little, and moon looks bigger because it is closest to us. ये हमारे बहुत पास में है। देखा? The stars, the twinkling lights in the night sky are stars. Twinkling, टिमटिमाते हुए, up and down टिमटिमाते हुए, twinkling stars in the night sky are stars. उनको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे, देखिए ये पिक्चर बना हुआ है, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट जैसे दिख रहे हैं। देखिए स्काई में, रात में बहुत दूर से दिखते हैं आपको। द ट्विंकलिंग लाइट्स इन द स्काई आर स्टार्स। स्टार्स हैव लाइट्स ऑफ देयर ओन। जैसे मून है, मून की खुद की रोशनी नहीं पड़ती होती है, सनलाइट सूरज से इसको रोशनी मिलती है, बट द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। लेकिन जो स्टार्स हैं, तारे हैं, उनकी खुद की अपनी रोशनी होती, अपनी रोशनी से वो चमकते हैं। दे शाइन फ्रॉम देयर ओन। They look small. The sun is a star. Sun भी क्या है? एक स्टार है। Many stars are much bigger than the sun. बहुत सारे स्टार्स जो हैं सन से भी ज़्यादा बड़े हैं। They look small because they are far away. लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिखाई देती? क्योंकि बहुत दूर है हमसे वो। The sun is the star closest to us. और इतने छोटे हैं, वो बड़े तो बहुत हैं, लेकिन सूरज से भी ज़्यादा छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सन तो फिर भी हमारे पास में है, लेकिन वो स्टार्स हमसे बहुत दूरी पे हैं। द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस। स्टार्स में से सन ही एक ऐसा स्टार है जो सबसे पास में हमारे, मतलब मून के बाद अगर सन जो एक स्टार है वो हमारे सबसे पास में है। वेयर डू द स्टार्स गो इन द मॉर्निंग। स्टार्स मॉर्निंग में कहाँ चले जाते हैं? आपने सोचा होगा, कभी सोचते होंगे कि रात में तो स्टार्स चमकते हैं, मून चमकता है, लेकिन दिन में कहाँ चलाते हैं? वेयर डू दे गो? दे स्टे इन द स्काई। वो बच्चों आसमान में ही रहते हैं, आकाश में ही रहते हैं। वी डू नॉट सी देम बिकॉज सनलाइट इज मच ब्राइटर देन स्टार लाइट। वो इसलिए नहीं दिखाई देते दिन में कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत चमकीली होती है। किसकी अपेक्षा? स्टार्स के टिमटिमाते हैं, स्टार्स की रोशनी से उसकी सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो नहीं दिखाई देते। बाकी आसमान में मून भी होता है और सन, स्टार्स भी होते हैं, सब वही होते हैं। देखिए, टर्न ऑन ए टॉर्च एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल, देन टर्न ऑफ द लाइट्स इन द रूम, द टॉर्च विल लुक ब्राइट, टर्न द लाइट्स ऑन अगेन, डज द टॉर्च स्टिल लुक bright? This is what happened to stars during the day. अब देखिए, बता रहे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए स्टार्स और मून आपको कैसे दिखते हैं। टर्न ऑन ए टॉर्च एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल, है ना। अब पहले एक बार आप क्या जलाइए, पहले एक टेबल पे एक टॉर्च ले लीजिए, है ना। टेबल पे टॉर्च लिया, उसको आप जलाइए। देन टर्न ऑफ द लाइट्स इन द रूम, है ना। फिर क्या करते हैं, कमरे की लाइट आप बंद कर दीजिए। द टॉर्च विल लुक ब्राइट, है ना। अब कमरे की आप जो
लाइट बंद कर दीजिए, सारी बल्ब ऑफ कर दीजिए, ट्यूबलाइट ऑफ कर दीजिए, तो जो टॉर्च की रोशनी वो आपको बहुत चमकीली लगेगी, बहुत रोशनी नज़र आएगी। टर्न द लाइट्स ऑन अगेन, फिर से आप सारी लाइट जला दीजिए, तो जो आपकी बल्ब और लाइट की रोशनी है उसके आगे उस टॉर्च की रोशनी बिल्कुल धीमी लगेगी, स्लो लगेगी, बिल्कुल नहीं। डज द टॉर्च स्टिल लुक ब्राइट, क्या अभी जब सारी लाइट्स ऑन है तब भी क्या टॉर्च इतनी चमकीली जल रही है? नो, दैट इज़ नॉट। दिस इज़ वॉट हैपन्स टू स्टार्स ड्यूरिंग द डे, सेम एट दैट इज़ अ कंडीशन, बिल्कुल उसी कंडीशन में दिन में सूर्य की रोशनी में अगर मून चमकेगा, स्टार चमकेंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक अंधेरे कमरे में आप टॉर्च जलाइए तो उसकी रोशनी बहुत नज़र आएगी, और एक उजाले पूरे रोशनी वाले घर से भरे कमरे में ट्यूबलाइट बल्ब खूब सारे हैलोजन जल रहे हो, वहाँ पे आप एक टॉर्च जलाइए तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, बहुत कम नज़र आएगा, ना के बराबर नज़र आएगा। ओके बच्चों, तो ये आपने समझा कि मून का साइज़ क्या है। मून का साइज अर्थ से भी छोटा है, और मून की मेन आप बेसिक पॉइंट्स देख लीजिए। मून डजेंट हैव इट्स लाइट, मून की इसकी कोई रोशनी नहीं होती है, एंड मून इज़ द क्लोजेस्ट टू अस, है ना। ये हमसे जो है हमारी पृथ्वी से काफ़ी पास में है। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with your book exercises. Okay students, so read this chapter, underline the new words. Okay, we will meet in the next video with your book work. Okay, and after that we will do the notebook work, copy work. Okay.